अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज खालिस्तान पेंशनर्स के हवाले से बात होगी। हम जिक्र करेंगे ईओबीआई के पेंशनर्स का और उसके बाद फिर हम बात करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पेंशनर्स के हवाले से, वो जो कन्वेंशन कर रहे हैं और उसका क्या उनका एक इत्माम हुज्जत के तौर पर उन्होंने सदर नेशनल बैंक को कुछ मुतालबात पेश किए हैं। वाज़ह रहे कि 4 सितंबर को उनकी तरफ से पहला कन्वेंशन बनाया जा रहा है। मुल्क गिर कन्वेंशन के सिलसिले का पहला जो कन्वेंशन है वो लाहौर में मुनक्किद हो रहा है। लेकिन जाहिर है पेंशनर्स भी चाहते हैं कि हमारे मुतालबात अगर हल हो जाए तो फिर हमें ये सब कुछ ना करना पड़े। ये इट्स रियली ए जेन्युइन थिंग। तो वो लेटर लिखा गया, उसके बारे में बताएंगे। ईओबीआई के हवाले से हमारे एक मुअज़्ज़ज़ व्यूवर हैं, उनकी एक शिकायत थी ईओबीआई से कोई रिक्वेस्ट, और ईबीआई की जो छाड़ पिछाड़ और मामला उस पर बात होगी। और पीटीसीएल का मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक्सक्लूसिव पीटीसीएल वीडियो अगली इंशाल्लाह अज़ीज़ करूँगा, क्योंकि पीटीसीएल वाले भी एहतजाज कर रहे हैं और उन्होंने ये वो प्लान कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। उसमें कुछ साथियों के जो उनके जो साथी हैं उनके कुछ जज्बात जो हैं वो मैं आपके सामने पेश करूंगा अगली वीडियो में। इस दफ़ा के लिए माजरत, दुरानिया ज़रा लंबा हो गया है इब्तदाइया। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे एक नाजिर हैं वकार दिलावरी साहब, वो और उनके साथियों को 1997 में बरतरफ कर दिया गया छांटी की बुनियाद पर। नाज़रीन, कानून का एक मैक्सिम है कि नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड और डी अल्ट्रम पल्टम, नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। उनका कोई कसूर भी नहीं था, लेकिन ये डाउन साइजिंग जो एक ऐसी है कि सरमायादाराना निज़ाम का एक तोहफ़ा है डाउन साइजिंग, उसके तहत उन्हें फारिग किया गया। ये लिटिगेशन में चले गए, वहाँ टेक्निकी मामला आए कि वेदर सर्विस ट्रिब्यूनल सुन सकती है या नहीं, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है या नहीं। अब से शायद सिविल कोर्ट में कोई उनका मामला चल रहा है। मज़ीद तफसीलात भी हम आपसे हासिल करेंगे। इससे पहले भी एक व्यूवर बैंक के, उन्होंने हमसे ये कहा था, फ़ोन उनका आया था, तो हमने अफवाह वालों से गुजारिश की थी और फिर हम ये कह रहे हैं कि जब आपकी मुलाकात हो तो ईओबी एचबीएल वगैरह का जो मसला है वो भी आप प्लीज़ ज़रूर ज़ेर बहस लाएँ। तो ये मामला ईओबीआई का हो गया। बाकी ये एडवोकेट काशिफ साहब ने पिछले हफ्ते जो वीडियो की है बड़ी मुफस्सिल, उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह उछाड़ पिछाड़ हो रही है और किस तरह सबसे जो मैं समझता हूँ कि मजलूम तरीन पेंशनर्स हैं वो ये ईओबीआई के हैं। वो इसलिए कि एक तो उन्हें इजाफा नहीं दिया जा रहा और लॉलीपॉप दे के टरखा दिया जाता है। दूसरा ये कि जो उनका हक बनता है, जो राइजुल वक्त 8,500 है, उन्हें वो भी नहीं आसानी से दिया जाता। तो अंदर के क्या अंदरूनी हालात क्या हैं वो कुछ उन्होंने लबकुशाई की है एडवोकेट काशिफ साहब ने, वो ईओबीआई को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं, तो वो भी आप मुलाजा फरमा लीजिएगा। और इसके अलावा मैं ये भी सुनने में आया है, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, कि मुझे मेरे ज़राए ने ये बताया है और वो क्रेडिबल ज़राए हैं, कुछ मतलब इस खबर में सदाकत हो सकती है कि जुल्फ़कार बुखारी साहब की वजह से ये मामला पेंडिंग है। और उसकी वजह ये है कि जुल्फ़कार बुखारी साहब के ख़िलाफ़ को जो इंक्वायरी हो रही है वो शायद उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है, वो बरी जमा हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अज खुद अलहदगी इख्तियार की थी, किसी ने इन्हें कहा नहीं था। तो उसके बाद फिर जब ये दोबारा वजारत की ज़िम्मेदारियाँ संभाल लेंगे, उसके बाद चेयरमैन की तैनाती समेत मेरा ख्याल वो तमाम मामला देख लेंगे। आजकल कुछ ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। हम इनकी बेहतरी के लिए और उनके हकूक़ मिलने के लिए दुआ करते हैं। नाज़रीन, अब आते हैं नेशनल बैंक की तरफ। नेशनल बैंक की इतना कुछ कह चुका हूँ कि अब और कुछ कहने की गुंजाइश नहीं कि मैं पुराना बताऊँ कि किस तरह वो माजूल हुए। और बहरहाल अब मुख्तसरन ये बताऊँ कि उन्होंने एहतजाज की प्लानिंग शुरू कर दी है और इसके लिए वो कन्वेंशन रख रहे हैं चारों सूबों में। उस सिलसिले का जो लाहौर में है वो 4 सितंबर को
कन्वेंशन होगा, उस कन्वेंशन में सोचा जाएगा, प्लान किया जाएगा, मुशावरत की जाएगी, साथियों को इत्मीनान में लिया जाएगा, और उसके बाद दूसरे सूबों में भी होगा, सिंध और बलूचिस्तान का मुश्तरका होगा, और उसके बाद सिंध बलूचिस्तान के बाद फिर हेड क्वार्टर का रुख किया जाएगा। लेकिन इत्माम हुज्जत की गर्ज से बहुत ही एक माकूल बात है, ज़फ़र सादिक साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पेंशन एक्शन कमेटी के, उन्होंने सदर मोहतरम यानी आरिफ उस्मानी साहब को फिर एक दफ़ा याद दहानी करा दी है। ये तमाम हुज्जत के लिए उन्होंने अच्छा किया। उन्होंने बताया उसमें कि 11,000 पेंशनर्स हैं, जिसमें 4,000 बेवाएँ भी हैं। इसके अलावा 400 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अल्लाह ताला के यहाँ चले गए हैं, इस दार फ़ानी से कूच कर चुके हैं अपने हकूक़ के इंतज़ार में। बड़ी अफसोसनाक बात है ये, और उन्हें उनका हक़ नहीं दिया जा रहा। मैं ये समझता हूँ कि न जाने किस मिट्टी से बने हुए हैं ये ऑफिसर्स, कि इन्हें खौफ खुदा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो मुतालबात की फहरिस्त जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो उनके मुतालबात बिल्कुल जेन्युइन है। कोई मुतालबा कोई नया नहीं है, या ऐसा नहीं है कि वो मुतालबा पूरा हो ही नहीं सकता, और कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई उन पर बर्डन पड़ रहा है। और दूसरा ये कि वो कोई गलत बात नहीं कर रहे। पेंशनर्स जो इतना अरसा मैं इन्हें कवर किया है, इनके बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि रिव्यू पिटीशंस वापस लें, हमसे मुज़ाकरात करें, इसमें क्या बुराई है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो कोटा 30 ईयर्स की सर्विस के बाद जो फारिग होते हैं, रिटायर होते हैं, उन्हें 2% इजाफी पेंशन दी जाती है, तो वो दी जानी चाहिए। उस पर अमल दरामद जो है वो रोक दिया गया है बावजूद। उनका ये मुतालबा है कि इसे भी बहाल किया जाए। और उसके अलावा और उनके कुछ मुतालबात हैं इसी नौइयत के, 4 मुतालबात शायद पेश किए थे। और उसमें यह है कि 2010 के जो पार्लियामेंट का फैसला हुआ था, उसके मुताबिक जो इजाफा तजवीज़ हुआ था सरकारी अदालतों के लिए, ये वो इजाफा मांगते हैं। इसमें भी कोई इनजेन्युइन वाली बात, इनजेन्युइननेस इसमें भी नहीं है। और उसके अलावा वो जो नवंबर 2000 में जो वादे वईद हुए थे मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से, ये उसका अहिया मांगते हैं। बताइए इसमें कौन सी बात जेन्युइन नहीं है। लेकिन जब एहसास ख़त्म हो जाए एक्सक्यूज़ मी, जब एहसास ख़त्म हो जाए तो फिर कानों पर जुएं रेंगना बंद हो जाती हैं। नाज़रीन, एक मशवरा मैं देना चाहूँगा PTCL, EOBI और नेशनल बैंक समेत तमाम लोगों को जिनके कोई मसाइल हैं। मैं लास्ट टाइम कोशिश की है कि वज़ीर आज़म जब ऑनलाइन हो तो उनसे गुफ्तगू करूँ, और मैंने अपनी बात नहीं करनी थी। मैंने ये पेंशनर्स की ही बात करनी थी, जिनके हालात के बारे में मैं किसी हद तक आगाह हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरा मौजू इनकी वीडियोज़ इनके हक़ में होती हैं। लेकिन मेरी कॉल नहीं मिली। अब मजमूई तादाद अगर देखें तो 70-80 हज़ार 85 हज़ार बनती है। हर पेंशनर अपनी ये ज़िम्मेदारी महसूस करे कि हमने उस दिन लाइन पे बैठ जाना है और कोशिश करनी है कि वज़ीर आज़म से बात की जाए, और उसमें अपने पॉइंट 4-5 पॉइंट, लंबी बात चूँकि नहीं हो सकती, 2-4 पॉइंट कागज़ पे लिख के अपने सामने रख दें, और उसके बाद वो आप कहें, यकीन कीजिए कि उस पर एक्शन ज़रूर होगा। ये नहीं कि आपको हक़ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अल्लाह करे कि हक़ मिले। लेकिन ये बात तो यकीनी है कि उस पर एक्शन होगा, उसे सर्द खाने में माजी की तरह नहीं डाला जाएगा। और एक रिक्वेस्ट और है, मिसाल के तौर पर अगर PTCL वाले बात करते हैं ना, तो वो कहें जी हमारी नौइयत का जो है ना EOBI के पेंशनर भी धक्के खा रहे हैं और PTCL के धक्के खा रहे हैं। अगर नेशनल बैंक वालों ने आ गया तो वो 2 का जिक्र करें, यानी कि जो भी जिसे भी फ़ोन मिले वो इन तीनों अदारों का जिक्र करे, अपना जिक्र ज़रा वजाहत से कर दे, नो हार्म इन इट, लेकिन रेफरेंस इन 2 का भी दे दे। यकीन कीजिए कि अगर सब लोग कोशिश करें तो 1 से ज़्यादा कॉलें मिल जाएंगी, और फिर आपकी जो वज़ीर आज़म साहब को नहीं पहुंचती इतनी बातें,
ये वो वीडियो बैठ के नहीं किसी की देखते, जो बड़ी बड़ी वीडियोस वाले हैं उनकी भी शायद वो नहीं, इतना टाइम नहीं होता। इसलिए ना आप ये ज़रूर कीजिए, और मैं दुआएं मेरी आपके साथ हैं। और आइंदा आने वाली जो है ना PTCL एक्सक्लूसिव वीडियो होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन अहबाब ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, और वीडियो पसंद आई है तो शेयर और लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।